पशुपति कुमार पारस के गुट ने आज सूरजभान सिंह के पटना आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जो कवायद थी उसको शुरू किया। गौरतलब हो कि इस कवायद में भले ही पशुपति कुमार पारस निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जब प्रक्रिया सूरजभान सिंह के आवास पर चल रही थी उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके कहा गया कि हर एक सवाल का जवाब पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। लेकिन जैसे ही सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, पशुपति कुमार पारस पत्थर बन गए और मीडिया से तू तराक शुरू कर दिया। दरअसल आज दिन भर सूरजभान के घर पर पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की कवायद हुई। शाम 5 बजे पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया और फिर उनका कुनबा सूरजभान के घर से लोजपा कार्यालय पहुंच गया। मीडिया की टीम वहां मौजूद थी। मीडिया के सामने पारस की ताजपोशी की रस्म अदायगी हुई और फिर पशुपति कुमार पारस ने बोलना शुरू किया। पशुपति पारस का पहला शब्द था, मैं आज लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं। पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है। विरोध होता तो मैं निर्विरोध अध्यक्ष नहीं बनता। मैं अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरे बड़े भाई कहते थे कि अगर अमीर गरीब में झगड़ा हो तो गरीब का पक्ष लो, औरत मर्द में लड़ाई हो तो औरत का साथ देना। मैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। बात अगर की जाए तो पारस के भाषण के बाद मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया। पत्रकारों ने पूछा, पारस जी, आपने कहा कि बड़े भाई रामविलास पासवान ने कहा था कि अमीर गरीब और औरत मर्द की लड़ाई में किसका साथ देना है। क्या रामविलास पासवान जी ने ये नहीं बताया था कि चाचा भतीजा की लड़ाई में किसका साथ देना चाहिए। इसके बाद पारस बौखलाए, सवाल पूछने वाले को हड़काया, कहा, अलूल जलूल सवाल मत पूछिए। अगले लाइन में तू तराक पर उतरे। अरे यार, ठीक से सवाल पूछो। सवाल जारी रहा। पारस बौखलाते रहे। बौखलाहट में कहा, भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा। जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप। क्या करेगा आप ही बताओ। बात अगर की जाए तो पारस की बौखलाहट बढ़ गई थी। इसी बीच दूसरा सवाल आ गया। पत्रकारों ने पूछा, आपने कहा था कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा, लेकिन आप खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं और दलित सेना के अध्यक्ष हैं। ये कौन सा एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है। सवाल सुनते ही पारस की बौखलाहट और बढ़ी। सफाई देते नहीं बन रही थी। कहा, जिस दिन मैं मंत्री बनूंगा उस दिन संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा दे दूंगा। पत्रकारों ने पूछा, अभी 3 पद क्यों संभाल रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देने में पारस के पसीने छूट रहे थे, लिहाजा अचानक से उन्होंने माइक छोड़ा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने का ऐलान कर दिया। पत्रकार सवाल पूछते रह गए। पारस ऐसे निकले जैसे वे कुछ सुन ही नहीं रहे। पत्रकार पूछ रहे थे कि उनके सांसद प्रिंस राज कहाँ हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। जवाब देने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बात अगर की जाए तो जिस तरीके का कश्मकश इस वक्त लोजपा में है और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की लड़ाई हो रही है, वहीं आज जब लोजपा के दूसरे गुट यानी कि पशुपति पारस की अगुवाई में जो लोजपा चलने वाली है, उस लोजपा का आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो पत्रकारों के सवाल पर साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस असहज नज़र आ रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।